श्रितेन पैसा, उबाल करके शीतल किए हुए दूध के साथ भोजन लेना चाहिए। शर्करा मधुरेण च, दूध का ही विशेषण है पैसा। कैसा? शर्करा जिसमें खांड मिली हुई हो। सामान्यतया मैं लोगों को मिश्री कहा करता हूँ, बूरा भी कम मिलती है। मिश्री भी यदि चीनी की है तो फिर मत लो, चीनी की तो सारी चीज़ें हानिकारक हैं। चीनी की यदि बूरा बना रखी है, मैंने कई जगह पूछी, बोले डॉक्टर साहब उसी की बनाते हैं। मैं कहीं चलो शुद्ध खांड ले लो, शुद्ध खांड भी नहीं मिलती। वो भी चीनी की कुछ अंश कोई चीज़ें होती हैं जो बहुत सस्ती होती हैं, 30-28 रुपये किलो, उसकी बना करके 50-55 रुपये खांड बेच रहे हैं। ठीक है कि नहीं? वो उसकी बन रही है तो वो खांड भी नहीं है। यानी खांड का मतलब है गन्ने से जो सीधी बनी है, बूरा का मतलब है खांड को शुद्ध करके, खांड का जो अम्ल भाग है और जो मैल है वो निकाल करके जो बचेगी वो बूरा कहलाती है। उससे सीतोपल मिश्री बनती थी। तो रात को यदि शुद्ध मिश्री मिल जाए तो उसका दूध सोने से पहले पीना चाहिए। हमारे यहाँ सब जगह पीते हैं, भारत में नियम है ना जी। और उसका कारण मैं भी बताऊंगा। नहीं तो खांड बढ़िया ढूंढ लीजिए। मेरे को 2-2, 3-3 महीने बाज़ारों में जा कर के ढूंढता हूँ, खांड नहीं मिलती जो मैं चाहता हूँ, मिलती नहीं। कहते आती नहीं, आप क्या मांग रहे हैं, आप क्या मांग रहे हैं। नाराज़ हो जाते हैं दुकानदार। 10 से पूछा, लो और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। मैंने कहा भाई मुझे चाहिए, वो नहीं है आपके पास। और जब मिलती है तो मैं 50-60 किलो इकट्ठी लेकर रख लेता हूँ, क्योंकि वो मिलनी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर गड़बड़ आ रही है। फिर वो अपना 5-7 महीने चल जाती है। तो कहा रात्रि को आपको जो भोजन है, भोजनम, रात्रि को जो भोजन है वो कैसा होना चाहिए? श्रितेन पैसा, उबले हुए दूध के साथ होना चाहिए। वो कैसा? शीतल होना चाहिए। कैसा? मधुरा, शर्करा मधुरेण, जिसको खांड से मधुर कर लिया। दूध पहले ही मीठा होता है, धातुओं को पुष्ट करता है, कफ की विशेष रूप से पुष्टि करता है। और ग्रीष्म ऋतु में कफ सूख चुका होता है शरीर के अंदर, जो कफ धातु है, वात पित्त कफ में से कफ धातु है। तो कहता है उससे रात को भोजन करना चाहिए। ये आचार्य धन्वंतरी नई बात कहते हैं, और सारी बातें तो चरक वाली थी। तो आप ये कर सकते हैं। अब मैं इसी प्रसंग में आचार्य चरक की भी बात कह देता हूँ। वो तो सभी ऋतुओं की कहते हैं। सर्दी में हम सोते समय उष्ण दूध पीते हैं, मुनक्का डालते हैं उसके अंदर, केसर डालते हैं उसके अंदर, शुंठी डालते हैं उसके अंदर, और फिर वो दूध लेते हैं। इस ऋतु में वो चीज़ डालें जो शीतल है, जैसे खसखस है, उसको भिगो दीजिए और उसको घोटिए और उसका रस मिला करके, दूध मिला करके और खांड मिला करके दे दीजिए। तो कैसा मंथ बन गया हो। मंथ की चर्चा हुई थी ना पिछले व्याख्यान में। शरबत वो पिलाइए, खसखस का शरबत, हल्का सा दूध मिला दीजिए, जैसे बादाम बनाया था घोट करके वो मिला दीजिए, या मगज मिला दीजिए। रात को भिगोए, लेकिन वो 5-6 घंटे भीगने चाहिए। फिर उनकी खूब घुटाई करें, उनके अंदर छोटी इलायची डाल दें। एक छोटी इलायची का मतलब 5-6 व्यक्ति, एक का मतलब एक नहीं। इलायची के अंदर भी समझ गए कि नहीं उष्णता होती है, तो इसलिए कम डालें। ठीक है, तो इतनी डालें, यानी 2-3 बीज एक व्यक्ति के हिसाब से, और उसको खूब पिलाएं। तो मैं जो दूध की बात कर रहा था, रात्रि को प्रत्येक व्यक्ति को हर ऋतु में दूध पीना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब ग्रीष्म ऋतु की बात आती है तो देखो वहाँ आचार्य लिखते हैं सभी ऋतुओं के लिए, लेकिन ग्रीष्म में विशेषकर, विदाही अन्न पानानि दिवा भुंगते ही अन्नरः। दिन में मनुष्य विदाही अन्नपान सेवन करता है। अन्नपान का मतलब भक्ष्य और पेय भी, उसके साथ विदाही का मतलब कान से जो हम शब्द सुनते हैं वो भी दाह पैदा करते हैं। आपको कोई कटु शब्द मिल गया, अनुकूल शब्द नहीं है, आपके अंदर क्या पैदा होता है? दाह पैदा होता है कि नहीं? आपने ऐसा दृश्य देख लिया जो आप देखना नहीं चाहते, आपको कोई देख रहा है और अच्छी नज़रों से नहीं देख रहा, ईर्ष्या द्वेष कर रहा है, आपके अंदर दाह पैदा होता है कि नहीं होता? आपको नासिका से कोई गंध मिली, आपको त्वचा से कोई ऐसा स्पर्श मिला, 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, खान पान से ज़्यादा रसना, जिह्वा वाला रस अकेला नहीं है, और जो 4 ज्ञानेंद्रियां हैं उनसे भी जो हम इंटेक करते हैं, जो ग्रहण कर रहे हैं, वो भी दाह पैदा करता है, बहुत ज़्यादा दाह पैदा करता है। तो दिन में मनुष्य विदाही अन्नपान, समझ गए? अन्नपान से मेरा मतलब
कि दिन भर जितनी भी हम चेष्टाएं करते हैं और पांचों जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनसे जो हम ग्रहण कर रहे हैं इच्छा और अनिच्छा से, न चाहते हुए भी, वो दाह पैदा करता है। तत्प्रशांत्यर्थम, इसलिए उनकी शांति के लिए निशी दुग्धम सदा पिबेत, मनुष्य को रात्रि को सोने से पहले नियमित रूप से दूध पीना चाहिए। वो ऋतु के अनुसार है, वो ऋतुचर्याएं जब आएंगे उनमें मैं बता दूंगा। अब ग्रीष्म ऋतु की बात आ रही है तो मैंने बताया ग्रीष्म ऋतु में शीतोपल अर्थात मिश्री या खांड या बूरा मिला हुआ दूध पीना चाहिए, लेकिन सोने से 1 घंटा पहले, और दूध पीने से कम 1 घंटा पहले भोजन होना चाहिए। ये नहीं कि आप देर से आए 9 बजे भोजन कर रहे हैं और लाओ दूध भी दे दो और उसके बाद कहते थका पड़ा हूँ सो जाऊँ, और फिर कहेंगे वो बता तो रहे थे कोई लाभदायक, मेरे को तो कोई लाभ हुआ नहीं। करेगा लाभ, लेकिन उतना लाभ नहीं करेगा, क्योंकि आपने नियम का जितना पालन किया उतना लाभ होगा। दूध पिया लाभ होगा, रात्रि को पिया लाभ होगा, मीठा पिया लाभ होगा, उबाल करके शीतल किया लाभ होगा, लेकिन कब पीना चाहिए, कितने कितने अंतराल पर, सोने से कितना पहले, ये नियमों का पालन करेंगे तो उतना ही अधिक लाभ